अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हम एक इदारे से तालीम हासिल करते हैं, तालीम हासिल करने के बाद हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है रोज़गार कमाना। रोज़गार कमाने के लिए अक्सरियत जो है वो नौकरी की तलाश में निकलती है, और जो कुछ लोग हैं वो अपने ही जो यानी पहले से बिज़नेस एक चला रहे होते हैं, उनके वालिदैन या जो भी करीबी अजीज़, तो उनके साथ अटैच हो जाते हैं। और नया बिज़नेस करने के हवाले से ज़ाहिर है पहले कुछ ना कुछ तजर्बा ज़रूरी है, वो बेशक नौकरी की सूरत में हो या बेशक किसी और सूरत में हो, लेकिन ज़रूरी होता है। तो अब जब नौकरी की तलाश में लोग निकलते हैं तो फिर नौकरी कहाँ करनी चाहिए, किस इदारे को तरजीह देनी चाहिए, किस इदारे में अपना वक्त लगाना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे, इसको नहीं समझेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे। आपके जो यानी ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे, और नुकसान आपको बेतहाशा और बेहद होंगे, क्योंकि आपने एक गलत गाइड, रहनुमा, लीडर, बॉस का इंतखाब किया है। तो इसलिए आज इस वीडियो में मेरा ऑब्जेक्टिव और मकसद यही है कि जो यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनको इस बारे में कुछ आइडिया दे दिया जाए कि किस तरह के बॉसेस जो हैं, एम्प्लॉयर्स जो हैं, उनके साथ काम आपको करना चाहिए और किस तरह के एम्प्लॉयर्स के साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। अगर इन कुछ हिदायत पर, कुछ तजावीज़ पर आप अमल कर लेंगे तो यकीन माने कि आप अपनी ज़िंदगी में अपना वक्त भी बचाने का सबब बनेंगे, अपना वक्त बचाएंगे और कम टाइम में ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, ठोकरें भी आपको कम लगेंगी। तो उन्हीं लोगों में से कि जो ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के क्योंकि एम्प्लॉयर्स मौजूद हैं, तो कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत यानी कंजूस मिजाज होते हैं, बहुत कंजूस होते हैं कि वो एक एक रुपया भी लगा रहे होते हैं। एक तो ये है यानी एक एक रुपया भी लगा रहे होते हैं तो उस पर 100 तरह की क्वेश्चनिंग, 100 तरह की यानी खदशात और 100 तरह की बातें उनके ज़हन में आ रही होती हैं। इसमें एक चीज़ मैं वजाहत कर दूं, एक एक किफ़ायत शुआरी की, यानी बंदा एहतियात से अपने पैसे का इस्तेमाल करे, ये तो हर एक में होना चाहिए। लेकिन एक है कि जहाँ पर ड्यू है खर्च करना, वहाँ पे भी खर्च करते हुए एक बंदा मोहतात रहे, खर्च ना करे, किसी का हक मार ले, तो ये है कंजूसी। तो कंजूस मिजाज का जो एम्प्लॉयर होगा ना, यकीन माने वो आपका कभी भी ख्याल नहीं करेगा, लिहाज नहीं करेगा। जहाँ फिर उसको मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा, तो वो आपको ज़रूर नुकसान पहुँचाने का बायस बनेगा। तो इसलिए ऐसे एम्प्लॉयर्स लाजमी बच कर रहें। और इसी तरह कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं कि जिनका मिजाज होता है बॉसी एटीट्यूड वाले होते हैं, कि वो बस बॉस हैं तो उन्होंने बस इसी हवाले से आपसे बात करनी है। उनमें लीडरशिप स्किल के नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन उन्हें पता है कि मैं एम्प्लॉयर हूँ तो मेरी बात इन्होंने माननी है। जब ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं तो ये किसी तरह से भी आपका ख्याल नहीं करेंगे, ना आपकी फीलिंग्स का, एहसासात का, जज्बात का, और ना ही किसी और हवाले से आपका ख्याल करेंगे। तो ऐसे जो एम्प्लॉयर्स हैं जिनका बॉसी एटीट्यूड होता है, बस जो मैंने कह दिया वो करना है, क्यों करना है रीज़न पता नहीं, और उसका लॉजिक है या नहीं है, उसका एम्प्लॉय को फ़ायदा है या उसको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बस जैसे कहा जा रहा है वैसे करना है। तो ऐसे एम्प्लॉयर्स भी आपके लिए ख़तरनाक ही हैं कि आपकी ग्रोथ भी होने नहीं देंगे और आपको लिमिटेड रखेंगे और आपके कंफ्यूज रखेंगे आपको। तो इसलिए ऐसे एम्प्लॉयर से भी बच के रहिएगा, अपना वक्त बिला वजह ऐसे एम्प्लॉयर के साथ ज़ाया ना कीजिएगा। और कुछ लोग होते हैं कि जो नैरो माइंडेड होते हैं, जो बहुत कम यानी सोच के, लिमिटेड सोच के मालिक होते हैं, तो वो अब उसी के मुताबिक ही, उसी मदार में चाहते हैं कि जी हमारा जो एम्प्लॉई है उसी यानी उनके उसी सोच के मुताबिक चलता रहे। अब ये जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, तो ये भी एम्प्लॉयज़ के जो है वो ग्रोथ पे बहुत बड़ा एक बैरियर्स होते हैं, बहुत बड़ी एक रुकावट होते हैं। तो इसलिए ऐसे एम्प्लॉयर्स का भी जो है वो इनसे भी बच के रहिएगा, ऐसे एम्प्लॉयर्स के साथ भी अपना वक्त ज़ाया ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे एम्प्लॉयर के साथ भी वक्त ज़ाया करेंगे तो उससे आपको बहुत नुकसान तो होने ही हैं। उनमें से एक जो बहुत बड़ा नुकसान जो बार बार आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके वक्त का ज़िया है।
और आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी की वजह से आपने कहीं पर ऐसी जगह पे वक्त लगाया भी है, तो यकीन माने उसके आपको लर्निंग तो थोड़ी होगी, जाहिर है कहीं भी आप जाएंगे लर्निंग होगी, ठीक है, लेकिन लर्निंग स्लो होगी, कम होगी, लेकिन आपको नुकसान ज़्यादा होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। तो इसी ऐसे एम्प्लॉयर से भी ज़रा बच कर रहिएगा। अब कुछ होते हैं एम्प्लॉयर्स, अब ज़रा दूसरे एंड से मैं देख लूँ, चंद एक एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो चलें बहरहाल एक किस्म और आपसे बयान कर दूँ इसी कैटेगरी की, कि जिनके साथ आपने बच कर चलना है, एहतियात से चलना है। कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं कि जिनके मिजाज में ये चीज़ होती है कि वो बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा जो है वो कीना रखने वाले होते हैं, और कीना रखने के साथ साथ दूसरी उनमें जो खामी होती है वो ये होती है कि यानी जहाँ पर भी उन्हें मौका मिलता है वो आपको डसते हैं, वो आपको नुकसान पहुँचाते हैं। और जो बहुत ही हमारे यानी एक आम सा यानी मिजाज है इसी हवाले से, वो ये है कि सारा साल आपसे काम लेते रहेंगे। जब भी यानी काम लेते रहेंगे, काम लेना होगा तो आप अच्छे हैं, काम लेना होगा तो आपकी तारीफ़ें हैं, काम लेना होगा तो आपको काम आता है, काम लेना होगा तो और बहुत सारी बातें जनाब, बड़ा ताल्लुक है, वो सब कुछ वो करेंगे। लेकिन जब उनको अंदाज़ा होगा कि जनाब आपसे बेहतर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आपसे कम यानी खर्च में मिल सकती है, तो फिर वो आपको इतना डिग्रेड करेंगे कि आप ये सोचना शुरू हो जाएंगे कि यार क्या मैं इतना ही निकम्मा नालायक हूँ। आपको इतना डिमोटिवेट करेंगे कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएंगे। और ऐसे ही यानी कुछ इदारों में मैंने काम जो किया है, कुछ ऐसे भी इदारे मेरे सामने गुजरे, मेरी नज़र से गुजरे, मेरा वहाँ पे भी कुछ तजर्बा ऐसी जगहों पे हुआ। अब मैंने तो वक्त लगाया, मेरा वक्त तो ज़ाया हुआ, लेकिन आपसे मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, अपना मुशाहिदा, तजर्बा और अपनी मालूमात जो मैंने मुख्तलिफ़ जगहों से पढ़ कर हासिल की है, ताकि आप इतनी ठोकरें ना खाएँ। तो यकीन माने जब ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं ये भी आपको बेतहाशा नुकसान पहुंचाते हैं कि जब भी यानी सारा साल आपसे काम ले लेंगे, उसके बाद जब इंक्रीमेंट के दिन आएंगे, जब रिटर्न के दिन आएंगे, जब आपको बेनिफिट देने के दिन आएंगे, तो अब वो कीड़े निकलेंगे आपके काम में जो सारा साल आपने परफॉर्मेंस दी होगी, जहाँ पे आपकी अप्रिसिएशन आपकी होती रही होगी, तो वो एक एक पॉइंट को उस वक्त नोट करते रहे होंगे। लेकिन जब ऐसा मौका आएगा तो वो सारे पॉइंट इकट्ठे करके आपको इस अंदाज से प्रेजेंट किए जाएंगे कि आप खुद डिमोटिवेट भी होंगे और आप खुद परेशान होंगे कि यार क्या वाकई मैं इतना ही यानी ऐसा हूँ। और एक इदारे में मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ ऐसे ही, तो मेरे जो कुलीग्स थे उन्होंने एक बात कही मेरे कुलीग्स जो थे वो आपस में यानी बातें जब करते थे, उनमें से एक बात उन्होंने ये कही कि यार जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन होते हैं कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वाकई इदारे के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी मीटिंग होती है, और ख़ास तौर पर मीटिंग होती है जब यानी इंक्रीमेंट वगैरह ये वो मामला चलने होते हैं, तो उस वक्त ऐसी मीटिंग होती है कि हमें ये समझ आती है, हम इतना यानी सोच में लग जाते हैं कि हम वाकई इतने नालायक हैं कि हम जैसा नालायक तो पूरी दुनिया में शायद कोई ना हो। ये जानबूझकर इस तरह किया जाता है। आप नालायक नहीं होते, वो एम्प्लॉयर नालायक होता है, निकम्मा, निखट्टू और जनाब वो बे इंतहा जाहिल होता है कि जो इस तरह का यानी रवैया अख्तियार करता है। अब मेरा एक दो एम्प्लॉयर्स इस तरह के वास्ता पड़ा है, मैं जानता हूँ कि किस तरह वो मिसयूज़ करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की सलाहियतों का और उनके टाइम का, और कितना किल करते हैं। तो इसी तरह अब मैं ज़रा कुछ पॉजिटिव एंड से भी बता दूँ कि किन एम्प्लॉयर के साथ आपको टाइम लगाना चाहिए। कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं कि जो यानी बाकायदा प्रोफेशनली चल रहे होते हैं कि जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है मेरिट पर रखते हैं, मामलात को मेरिट पर रखते हैं, फाइनेंस को मेरिट पर रखते हैं, आपकी स्किल्स को मेरिट पर रखते हैं कि एम्प्लॉय को, और मेरिट के मुताबिक ही चल रहे होते हैं। और कुछ ऐसे, और ये एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ये अच्छे एम्प्लॉयर्स होते हैं कि आप ज़ाहिर है एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप इदारे के लिए कुछ कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको आउटपुट जनरेट करके दे रहे हैं, तो ये आपको बेनिफिट देंगे। और जब जब आप अच्छा करेंगे तो आपको यानी एहसास दिलाएंगे, जब आप गलती पर होंगे तो भी आपको एहसास दिलाएंगे, और यानी आप इनके साथ चल के एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना भी सीख जाएंगे। तो इसी ऐसे एम्प्लॉयर के साथ आप चल सकते हैं, ऐसे एम्प्लॉयर के साथ चलना चाहिए। और इसी तरह कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती है। अब वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ की वजह से
आपको गाइड भी बहुत करते हैं, आपकी रहनुमाई भी बहुत करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट करते हैं और आपकी सलाहियतों को भी पॉलिश कर देते हैं। जहाँ पर ज़रूरत होती है आपको ट्रेनिंग के मौके वो क्रिएट करते हैं और जहाँ पर ज़रूरत होती है आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए असबाब मुहैया करते हैं, कोशिश करते हैं। और यकीन माने जो ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपको भी लीडर बना रहे होते हैं। ऐसे एम्प्लॉयर जो हैं आपको असल में लीडर बना रहे होते हैं और जब आप लीडर वाकई लीडरशिप की स्किल्स आप में डेवलप होती है तो आप वाकई बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, तरक्की करते हैं। कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे भी होते हैं कि जिनमें एक सलाहियत होती है कि वो ग्रोथ माइंडेड होते हैं, वो मुख्तलिफ आइडियाज़ पे भी काम करते हैं। कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं कि जो ग्रोथ माइंडेड होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से सोच रहे होते हैं, सोचते हैं कि जनाब हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं और सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे होते बल्कि अपने लिए, अपने इदारे के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, इन सब के लिए सोच रहे होते हैं कि यार हम इकट्ठे ग्रो करें। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ नाम के लिए आपको बार बार ये ज़बान से कह रहे होते हैं कि जी हम इकट्ठे ग्रो करें, हम इकट्ठे काम करें, हम इकट्ठे काम करें, लेकिन ये बात उनके ज़बान पे होती है, जब वो ग्रो करते हैं तो आपको किक मार देते हैं। पैसों से बचना है लेकिन इनका मिजाज आपको नज़र आ रहा हो। और ये मिजाज कैसे पता लगता है? ये एक तो उसमें चीज़ ये है कि आप यानी जो इनके पुराने एम्प्लॉयज़ यहाँ पे जा चुके हैं, जो काम कर रहे हैं, आप उनको उनकी ग्रोथ से और उनके मिजाज से ये चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है। और इसी तरह जो इस मिजाज से चल रहे होते हैं तो इनसे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ लर्न करते हैं और आप अपने वक्त का बाकायदा सही मानों में इस्तेमाल करते हैं। तो इनके साथ भी आप वक्त लगा सकते हैं और आप यकीनन तरक्की करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके साथ मैं ये समझता हूँ कि आइडियल है कि आप उनके साथ काम करें। तो उनके साथ अगर आप काम करेंगे, वक्त कम लगाएंगे लेकिन गेन बहुत ज़्यादा कर जाएंगे। अर्निंग भी आपकी होगी, अर्निंग भी बढ़ेगी, लर्निंग आपकी होगी, लर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आपके मिजाज में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगी और आपकी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा और फ्यूचर के लिए आपके लिए बेइंतहा जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्रिएट होंगी। लेकिन जो मैं पहले कुछ अक़साम बता चुका हूँ वो करते ऐसे हैं कि आपको महसूस भी नहीं होने देते, लेकिन आपके फ्यूचर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ज़ाहिर है आपका कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। ज़ाहिर है वो इस तरह करते हैं कि आपको यानी इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में मुब्तला कर देते हैं, एहसास कमतरी का शिकार कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे इदारों की तरफ रुख ही नहीं करते और आप वहीं पर लिमिटेड होकर रह जाते हैं। आप बहुत लिमिटेड ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे एम्प्लॉयर से जो लिमिटेड आपको करते बच के रहें। लेकिन जो एम्प्लॉयर का भी मैं तज़किरा करने लगा हूँ उनके साथ कोशिश करें कि ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढें, उनके साथ अटैच हों, यानी जिनमें एक ये हो क्वालिटी कि वो कंजूस ना हो, जनरस हो, सखी दिल हो, फयाज मिजाज के हों। तो उनके मिजाज में सखावत हो, फयाजी हो, तो इनसे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, लर्न करेंगे। ये भी एक उसूल याद रखिएगा, जब बंदा खर्च करता है तो उसके मुताबिक उसे रिटर्न आता है, ठीक है। लेकिन फजूल खर्ची की बात मैं नहीं कर रहा। जहाँ पे ड्यू होता है, ड्यू खर्च होता है, वहाँ पर खर्च करें तो ये रिटर्न लाजमी मिलता है। तो इसलिए एक क्वालिटी जिनमें ये हो उनको देखिएगा। दूसरा जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो। अब लीडरशिप क्वालिटी बहुत से लोगों में होती है लेकिन बाद लोगों में लीडरशिप क्वालिटी भी नेगेटिव होती है। नेगेटिव में सिर्फ एक पहलू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा, जो ये चाहते हैं कि मैं लीडर रहूं और जो मेरे साथ चलने वाले हैं वो मेरे सबऑर्डिनेट रहें। तो ये यकीन माने कि ये अपने ज़ाती मफाद के लिए तो काम कर रहे होते हैं लेकिन आप में वो कई क्वालिटीज़ डेवलप होने नहीं देते कि जिससे आप यानी एक लीडर बन सकें। हाँ, इनके साथ अगर स्मार्टली चलना चाहें तो आप चल सकते हैं। तो जब तक इनके साथ हैं तब तक फॉलोअर बन के रहें, तब तक लीडर बनने की कोशिश ना करें कम अज़ कम इनके सामने। उसका फ़ायदा ये होगा, नुकसान ये होगा अगर आप इनके सामने लीडर बन के दिखाएंगे कि वो फिर अपने हवाले से ज़्यादा मोहतात हो जाएंगे तो और आपको सही लर्निंग का मौका नहीं देंगे। लेकिन कुछ वाकई लीडर होते हैं जो खुद तो लीडर होते हैं, दूसरों को भी लीडर बना रहे होते हैं। ऐसे लोग लेकिन कम होते हैं। तो बहरहाल ऐसी जिनमें सिफात हो उनके साथ ये भी एक देखिएगा, ये भी अगर क्वालिटी हो तो बेहतरीन है। और तीसरी क्वालिटी ये कि जो ग्रोथ माइंडेड हो। ग्रोथ माइंडेड लोग जो होते हैं वो पहले खुद भी ये आगे बढ़ने का सोच रहे होते हैं और आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि जो हमारे साथ पहले से चलने वाले लोग हैं वही हमारा फ्यूचर है, वही हमारा इदारा है और उनके साथ चल के हम आगे ग्रो कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और इसी तरह एक और क्वालिटी जिसकी बात कर रहा हूँ
कुछ लोग होते हैं टाइम कॉन्शियस होते हैं, टाइम ओरिएंटेड होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी एक चीज़ को क्लियर कर दूँ कि रिजल्ट ओरिएंटेड बाद लोग ऐसे होते हैं, बहुत जल्दबाजी मचाने वाले लोग होते हैं। आज आपको एक टास्क असाइन किया तो वो उसके बाद तवक्को ये कर रहे होते हैं कि कल उनको रिजल्ट मिल जाए, बेशक वो रिजल्ट 6 महीने बाद का हो, लेकिन तवक्को ये करते हैं कि जी आज बंदा ये इसको टास्क दिया गया है तो कल इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। नहीं मिलता तो वो पहले दिन से ही या दूसरे दिन से ही अपने ही एम्प्लॉयज़ को डीमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं और समझते ये हैं कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड बंदे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते, वो नैरो माइंडेड लोग होते हैं। और यही जो खामी है, इनमें एक खामी ये आमतौर पे होती है, जो ऐसा सोच रहे होते हैं कि टाइम भी नहीं दे रहे होते तो रिजल्ट ओरिएंटेड क्या होना इन्होंने, तो इसीलिए ज़ाहिर रिजल्ट इन्हें नहीं मिलता। तो इसीलिए रिजल्ट ओरिएंटेड लोग वो होते हैं कि जिन्हें पता हो किस टास्क पर कितना टाइम लगना चाहिए और उतना टाइम ये फयाजी के साथ, सखावत के साथ, जनरस होकर इतना टाइम दे सके, और इतने टाइम तक जो प्रॉपर गाइडेंस है जिसमें मोटिवेट करना तो समझ आता है, डीमोटिवेट करने के लिए रोज़ मीटिंग करके यानी आपको डीमोटिवेट करते रहें, हर हफ्ते ना आपको बुला के बिठाते रहें कि जी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो ऐसे लोग जो है वो खतरनाक हैं। लेकिन जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, वाकई रिजल्ट ओरिएंटेड है और वो टाइम टास्क के मुताबिक देखते हैं, तो ये जो लोग हैं जिनमें ये सारी सिफात इकट्ठी हों, तो यकीन माने अगर ऐसे लोगों के साथ आप अटैच हो जाएंगे तो आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। और इसीलिए मेरी एडवाइस है, मेरा मशवरा है, मेरी नसीहत है कि ऐसे लोगों के साथ अटैच हो जाएं कि जो आपके लिए भी यानी फ्यूचर में बहुत कामयाबी का सबब बने और आप उनके लिए कामयाबी का सबब बने। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन एक पैगाम के साथ कि जब आप वीडियो देखते हैं, अगर इसमें वाकई आपको कोई लर्निंग की चीज़ समझ आए तो इसको आगे शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर तो मुनासिब समझते हैं तो शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।